हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है दूसरों के दुख में कभी खुश मत होना। आइए देखते हैं कैसे। पिता और पुत्र घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक खेत के बाहर किसान के उतरे हुए जूते रखे हुए थे। बेटे ने उस जूतों को देखा और उसे शरारत सूझी। उसने अपने पिता से कहा, क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। थोड़ी मस्ती तो बनती है। जीवन में आनंद मस्ती से ही तो आता है। पिता ने पुत्र की ओर देखा और बोला, कैसा आनंद, तुम क्या करना चाहते हो। तो बेटे ने कहा, मैं ना किसान के इन जूतों को छुपा दूंगा। जब वो बाहर आएगा, अपने जूतों को ढूंढेगा, उसकी वो परेशानी और व्याकुलता देख बड़ा मजा आएगा। पिता को ये बात बड़ी अजीब लगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन के। और अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना। तुम्हारी नजर में जिन चीजों की कोई कीमत नहीं है, एक गरीब व्यक्ति के लिए वो आवश्यकता की वस्तु है। जो जूते उसके लिए बेशकीमती हो सकते हैं। तुम मजा लेना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें एक नई तरकीब बताता हूँ मजा लेने का। पिता ने कहा, कुछ सिक्के लेते हैं और कुछ नोट, और ये इसके जूतों में डाल देते हैं। फिर देखते हैं हमारे इस काम का किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटे ने कहा, ठीक है। एक जूते में सिक्के डाले और एक जूते में नोट डाल दिए, और दोनों पिता पुत्र झाड़ियों के पीछे छिप गए। पिता ने कहा, अब आएगा असली मजा। अब देखना क्या होता है। कुछ देर बाद काम खत्म करके किसान खेत से बाहर निकला। एक जूते में पैर डाला, उसने देखा उस जूते में सिक्के हैं, और उसने दूसरे जूते पे पैर डाला तो देखा उस जूते में नोट है। वो अपने दोनों जूते को हाथ में पकड़कर इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि किसने सिक्के और नोट मेरे जूतों में डाल दिए हैं। यहाँ कौन आया था मेरी मदद करने के लिए, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखा। उस किसान ने सिक्के और नोट अपने हाथ में लिए, अपने घुटनों के बल वो जमीन पर गिर गया और ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, शायद आपने ही किसी को दूत बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया होगा। आज मुझे इन पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी और आज आपने मुझे ये दे दिया। भगवान, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज इन पैसों की वजह से मेरी बीमार माँ को दवाई मिल पाएगी और मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। उस किसान की आंखों में आंसू थे, और ये देखकर उस बच्चे की आंख में भी आंसू आ गए और अपने पिता के गले लग वो भी रोने लगा। और उसने अपने पिता से कहा, आज मैं आनंद का असली मतलब समझा हूँ। उसके पिता ने भी उसे यही समझाया कि असली आनंद किसी को परेशान दुखी करने में नहीं, बल्कि किसी को सुख देने में है। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में असली मजा चाहिए, आनंद चाहिए, तो किसी को कोई अनएक्सपेक्टेड खुशी दे के देखिए। कोई ऐसी खुशी जिसकी उसने कोई उम्मीद ना की हो, भले वो छोटी सी हो, भले उसमें आपके बहुत पैसे ना जा रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन वो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरों के दुख में कभी खुश मत होना। किसी का अच्छा करके देखो, तब आएगा असली मजा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और तब तक हरे कृष्णा।